हाय यूट्यूब फ्रेंड्स। आप लोगों को एक चीज़ दिखा देता हूँ, बाकी बातें जो है बाद में करूँगा। ओके, क्या क्या थिम्बल इधर रखा है, ये रिपेयरिंग पर्पस मेरे पास ही है। तो सबसे पहले बात करूँगा, और बात करने से पहले सभी को सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्ते, नमस्कार। मैं पीसीबी एन एस एस इलेक्ट्रॉनिक्स के तरफ से फिर यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत दिनों के बाद आया हूँ। और जाने अनजाने में कोई गलती होती है, माफ़ कर दीजिएगा। और फ़िलहाल मेरा घर का हालात बहुत ही ख़राब था, बहुत सारे लोगों ने कॉल किया, मैं रिसीव नहीं कर पाया। तो 2-3 दिन थोड़ी सी राहत मिली, और इतना गर्मी पड़ चुकी है, स्कूल खोलते खोलते फिर बंद हो गया, फिर छुट्टी बढ़ा दी गई। हमारे इधर गर्मी के कारण रेड अलर्ट जारी हो गया था। और मानो सुबह के टाइम 9 से 10 बजे के अंदर रास्ते में कोई आदमी नहीं निकाल रहा था। और काम करना मतलब कि घर के अंदर काम करना मुनासिब भी नहीं हो रहा। इतना गर्मी गर्मी सहन नहीं हो रहा था। इसी कारण क्या हुआ, मेरे घर के परिवार, घर का सदस्य, सारे लोग बीमारी के चक्कर में फंस गए। और मैं भी अकेला हूँ, और सभी को देखभाल करना, हॉस्पिटल ले कर जाना, ले आना, बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा। कुछ लोगों के साथ मैंने जब थोड़ी सी समय के लिए घर में वापस आया हूँ, बातचीत कर किया, कॉल रिसीव किया, लेकिन मेरी तबीयत इतना ख़राब है कि मैं बात करना अच्छा नहीं लग रही है, लेकिन फिर भी मैं बात कर लेता था। फ़िलहाल आप लोगों को सामने आप देख ही पा रहे हो, बहुत सारे बोर्ड है, और भी है, दिखाऊंगा। तो आप लोग देख ही पा रहे हो क्या बोर्ड का हालात है। मैं क्लोज लुक लेकर जाता हूँ तो आपको दिखेगी। इस तरीके का सामान मेरे पास भेजी गई है। और ये तो रोकोला सर्किट का है, और ये भी आप देख ही पा रहे हो। ठीक है, तो ये जिसने बनाई है वो एम्पलीफायर पीसीबी की पीसीबी है। और भी बहुत सारे लोगों का सामान मेरे पास आ चुकी है, लेकिन पीसीबी तो जैसे तैसे बना लेती है, लेकिन पीसीबी की क्वालिटी उतना ख़ास नहीं है, अच्छा भी नहीं है। फ़िलहाल ये भी आप देखो, देखने से पता चलेगा क्या हालत है बोर्ड की, और किस तरीके का सामान मेरे पास भेजी गई है। मैं पार्सल खोल के सभी को अलग अलग रख के रखा हूँ, तो आपको देख कर पता चलेगा तो बोर्ड का हालत क्या है। तो बोर्ड के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम आ चुकी है। ये खोल काल के फेंक के रख दिया था, और मेरे साथ बात करने के बाद उन्होंने सारे सामान इस तरह हमारे पास भेज दिए। तो सबसे पहले जो बात करूँगा, ये भी मेरे पास आ चुकी है। ये इलेक्ट्रो हब से ख़रीदा था, लेकिन सही तरह चली नहीं, और बेकार चीज़ हो गया। ठीक है, और उसके बाद और एक सामान आ चुकी है। मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल सारे कंपोनेंट्स खोल खाल के रखा हूँ। इस तरीके का पीसीबी मार्केट में आपको देखने को मिलेगी। तो पीसीबी मुझे उतना ख़ास नहीं लगा, इसके अंदर भी प्रॉब्लम था, और ये करने की कोशिश की और चली नहीं। पीसीबी की हालत देख लीजिए, कॉपर की हालत उतना ख़ास नहीं है। कॉपर काफ़ी जगह से निकल के हट गया। ठीक है, सस्ते के चक्कर में पीसीबी बनाने गया, और पीसीबी की क्वालिटी ख़राब हो गई है। ओके, तो क्लास डी में सबसे बड़ी जो रोल होती है, मैं आप लोगों को बहुत बार बोल चुका हूँ, सस्ते वाला पीसीबी मत खरीदिए। उसमें क्या होता है, पैसा पूरी तरह ख़राब हो जाती है, और
आप लोग सोचते हो कि कम दाम में पीसीबी खरीद लेंगे, बहुत अच्छा 2000 वाट हो, 3000 वाट हो, 4000 वाट हो, वो हम लोग बना लेंगे, वो बन जाएगा। फ्रेंड्स, इस तरह का सोच आप लोग अपना दिमाग से हटा दो। सस्ते वाला पीसीबी में क्या होता है, उसका कॉपर का क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। उसमें क्या होती है, और डिज़ाइन के अंदर आप लोगों को ये पता नहीं है, मैं बोल ही देता हूँ। जितने भी लोग पीसीबी के ऊपर अपना खुद की डिज़ाइन को मॉडिफिकेशन करके जो करती है, पीसीबी के अंदर कुछ ना कुछ गलतियाँ रखती है, क्योंकि उन लोगों को पता है जब कोई पीसीबी कंपनी को पीसीबी डिज़ाइन करने के लिए देती है या पीसीबी बनाने के लिए देती है, तो वो अपने पास अपना डिज़ाइन रख देती है। आप लोग देखे होंगे बहुत सारे पीसीबी कंपनी हैं कि यूट्यूब चैनल के ऊपर आई है और बोलता है हमारे पास ये कम दाम वाला सर पीसीबी है, क्लास डी हो, क्लास ए बी हो, क्लास टी डी हो, क्लास एच हो, कोई भी सर्किट आपको दिखाती है और वो सस्ते में बेचती है। लेकिन उसमें इन लोगों को ये तक पता नहीं होता है कि उस सर्किट को जिसने बनाने दिया है वो सही में उसको सही डिज़ाइन करके दिया है, कभी नहीं देगी। क्योंकि उन लोगों को पता है जिसने बनाने दी है वो सस्ते के चक्कर में चलो दे दिया, सामान को बना लिया। वो तो जानती है पीसीबी के अंदर क्या गलती है क्या नहीं है, वो खुद कर सकती है। लेकिन जिसके पास मानो जिस किसी ने 50 पीस बनाने दिया, 55 पीस बन गया या 60 पीस बन गई, तो दूसरा जो स्टॉक उनके पास रहती है तो वो तो नहीं लेगी, वो अपने उस पीसीबी कंपनी के पास पड़ी रहेगी। तो वो क्या करेगी वही सामान को दूसरे के पास बेचेगी, और जब बेचेगी वो सामान चलेगी नहीं, और चलेगी नहीं आपका पैसा पूरी तरह बर्बाद। तो इस तरीके का काफ़ी घटना सामने आई है, हम लोग देखते रहते हैं। हमारे पास जब सामान आती है हम लोग तो जब जानते ही हैं कहाँ क्या गलती है, डिज़ाइन के अंदर क्या क्या छेड़छाड़ की है, हम लोगों को पता रहता है। क्योंकि सबसे ज़्यादा हम लोग क्या फॉलो करते हैं, किसी को कॉपी करना, किसी का डिज़ाइन के ऊपर काम करना बहुत आसान है। लेकिन जो स्पेयर पार्ट्स के अंदर जो भी सामान हम लोग यूज़ करते हैं या ख़रीदते हैं, उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ये क्लास डी के बारे में बोलिए, ये ए बी या क्लास एच, कोई भी ड्राइवर के अंदर आपको पहले क्या होना चाहिए, डिज़ाइन जो सर्किट के ऊपर काम करना है वो सर्किट के बारे में आपको सही तरह जानकारी होना चाहिए। तो ये जो सर्किट है आप लोगों को पता ही है किसका है, काफ़ी अच्छा काम करती है। लेकिन मैं नहीं जानता हूँ क्यों इतना प्रॉब्लम होती है। मेरे पास बहुत सारा सामान आती है, मैं डिस्कस करता हूँ उनके साथ, लेकिन मसला के बारे में वो ज़्यादा तो बात नहीं करना चाहती है, क्योंकि काफ़ी बिज़ी रहती है। तो मैं भी उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी बिज़ी रहती है। चलो ठीक है, थोड़ी बहुत बातचीत कर लेता हूँ, लेकिन कुछ जानकारी अदा करता हूँ तो नहीं मिलती है, तो खुद को ही सारा कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन मैं तो ज़्यादातर फेवर करता हूँ बाहर से ही, जो एन कंपनी के साथ मैं जुड़ चुका हूँ काफ़ी सालों से, और कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं उनके साथ शेयर और डिस्कस करता हूँ, तस्वीर उठा के भेज देता हूँ, वो लोग हमको हेल्प कर देती है। और मानो कोई पैसे का बात होती है तो मुझे पेपैल में पेमेंट करना पड़ता है, तो वो भी पॉसिबल अभी के समय में है। तो मैसेज तो छोड़ता ही रहता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। काफ़ी लोगों को मैं मैसेज छोड़ता हूँ, रिप्लाई भी देती है, और कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम डिस्कस कर ही लेते हैं सभी के साथ। तो फिलीपींस से हो, मलेशिया, इंडोनेशिया, तुर्की, जर्मन, जापान, फ्रांस, इटली, रूस, बहुत सारे लोग हैं जो डिज़ाइनर और मैन्युफैक्चरर, तो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। डिस्कस करने के बाद और कुछ प्रॉब्लम होती है तो हम यहाँ से इंग्लिश में मैसेज छोड़ते हैं, उसके बारे में सही इंफॉर्मेशन और जानकारी हमको मिल जाती है। लेकिन आप लोग क्या करते हो, सस्ते के चक्कर में सामान को ख़रीदते हो। ख़रीदने से पहले आप लोगों को मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ, सर आप लोग एक बार जो भी सामान ख़रीदते हो वो कितना वोल्टेज, कितना एम्पियर
और कितना लोड ले सकती है इसके बारे में पहले जानकारी ले लीजिए, उसके बाद सामान को खरीदिए। क्लास डी हो, क्लास ए बी हो, क्लास एच हो, कोई भी सर्किट हो, उसको प्रॉपर वर्ड और प्रॉपर तरीके से चलने के लिए सही कंपोनेंट्स आप लोग लगाइए और ओरिजिनल सामान खरीदिए, तभी जाके क्लास डी के आप लोगों को क्लास डी जो एम्पलीफायर है रिस्पांस मिलेगी, नहीं तो वो कचरे का जैसा होगा, आप लोग यूज़ नहीं कर पाओगे। थोड़ी बहुत तो चल जाएगी, लेकिन आप जब पूरी वर्क हाई वोल्टेज हाई एम्पियर के ऊपर दोगे वो चलेगा नहीं, धुआं धुआं हो जाएगा। और एक बार मानो मॉसफेट कटना शुरू कर दिया तो मॉसफेट तो जाएगा ही जाएगा, उसके बाद ड्राइवर स्टेज में, ये जो स्टेज है इसको हम ड्राइवर स्टेज बोलते हैं, जो थोड़ी सी वोल्टेज के ऊपर चलती है, वो ये भी पूरी तरह ख़राब हो जाती है। कोई रोक नहीं पाएगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, वो पूरी तरह बर्बाद है, कोई रोक नहीं पाएगा। आप कितने भी कोशिश कर लो, आप लोग बचा नहीं पाओगे। तो मैं पहले ही बहुत बार बोल चुका हूँ, लेकिन आप लोग क्या करते हो, और सस्ते में बेच रहा है चलो ले लेते हैं, 1 पीस 2 पीस 3 पीस 4 पीस, लेकिन लेने से पहले इसको सही मायने में चलाना चाहिए, प्रॉपर लोड के ऊपर। 900 वाट हो, 500 वाट हो, 200 वाट हो, 100 वाट हो, कोई भी वाट का, 2K2 हो, 3K हो, 4K5 हो, 5K6 हो, 12K हो, कोई भी ड्राइवर हो, उसको प्रॉपर वोल्टेज आप देखने को दिखाने के लिए बोलिए, और उसका जो ट्रांसफार्मर का एम्पियर होता है उसके बारे में भी पूछिए, कितना एम्पियर देना है मिनिमम से लेकर मैक्सिमम, और वोल्टेज भी वही मिनिमम से लेकर मैक्सिमम। ठीक है, ये सब जानकारी आप लोगों को मुंह से बोल के पूछना, ये नहीं खाली व्हाट्सएप गया बाहर में, कोई आपको सही तरह इन्फॉर्मेशन देता है तब भी जाके सामान लीजिए, मत नहीं तो मत लीजिए, आपका पैसा पूरी तरह ख़राब हो जाएगा। एक बार नहीं 10 बार पूछिए, जो सही तरह आपको इन्फॉर्मेशन देगी बताएगी, सामान लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। मैं भी वही बात बोलता हूँ, हमसे जितना क्वेश्चन जानना चाहते हो आप जान लो, अच्छा लगता है सामान लो, नहीं तो मत लो। पहले सही इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, उसके बाद सामान के बारे में कुछ भी जानने की ज़रूरी होती है, जैसे कंपनी इंस्ट्रक्शन देती है। हम लोग जब कंपनी के द्वारा काम करते थे, हर डीलर के पास डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाते थे, या मार्केट सर्वे करने के लिए जब जाते थे, पूछते थे कस्टमर से कि आप जो सामान खरीदा हो वो सामान कैसे चल रही है, कैसे वर्क कर रही है, कितना वाट के ऊपर चला रहे हो, कैपेसिटी कितनी है, ये सब सारी जानकारी होना चाहिए, तब जाके सामान लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। बोल पाता है तो ठीक है, नहीं बोल पाता है तो भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी के साथ झगड़ा करना नहीं है, गाली गलौज नहीं करना है, पूछना है, पूछने से सही तरह बताती है ठीक है, नहीं बताता ही कोई प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी कंपनियां, अच्छी अच्छी कंपनी आ रही है, और बहुत सारे एम्पलीफायर आप लोगों को ख़रीदने में मिल जाएगी। तो आप लोगों को शायद कुछ लोगों को पता है, बाकी मैक्सिमम लोगों को पता ही नहीं है, जो ज़्यादातर कंपनी के साथ जुड़ी हुई रहती है। कंपनी वालों ने, हजा इंडस्ट्री ने नया क्लास डी लॉन्च कर दिया है, परेशानी वाली बात नहीं है। हाँ, थोड़ी सी महंगा है, लेकिन बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, अच्छा कर रही है और करेगी भी, और हम ये जानते हैं। ठीक है, तो क्लास डी लॉन्च हो चुकी है, आप लोगों को देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये थी बातचीत, और भी मैं दिखाता हूँ, ये देख लीजिए, मेरे पास ये सब भेजी है रिपेयरिंग के लिए, जो डी सामान है, जो दिल्ली का बना हुआ सर्किट है, जो एनएक्स ऑडियो बोल के बेचा जाता है। तो इसका हालात आप लोग देख ही सकते हो, लेकिन पूरी तरह पैसा बर्बाद। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेगी, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, ये भी मेरे पास आ चुकी है। ये भी देख लीजिए सर्किट कैसे, उन्होंने काफ़ी कोशिशें की लेकिन चली नहीं। हालात देखिए पीसीबी की क्वालिटी उतना ख़ास नहीं है, क्योंकि हाई वोल्टेज वाला पीसीबी में क्या होता है, कॉपर का
कॉपर जितना अच्छा होगा और पीसीबी की क्वालिटी भी उतनी अच्छी होना चाहिए जो पीसी बोर्ड के ऊपर कॉपर सही मायने में बैठ जाए। और ये कॉपर का लेयर भी अच्छा होना चाहिए। कॉपर का ये जो लेयर है, इस लेयर को अच्छा होना चाहिए, ये उखड़ के ना चली आए एक बार दो बार काम करने से, ठीक है। तो इस तरीके का प्रॉब्लम का सामना कस्टमर ने किया है, तो ये भी मैंने दिखा दिया, आप लोग देख ही लो। पीसीबी की क्वालिटी एकदम से अच्छी नहीं है, लेकिन आप लोग क्या करते हो, सस्ते के चक्कर में अपना पैसा पूरी तरह बर्बाद करते हो, ठीक है। तो ये मैं आज आप बहुत दिनों के बाद थोड़ी सी समय निकली है मेरा, तो ये मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ और भी मैं दिखाना चाहता हूँ। आप लोग देखो, आप लोगों को पता चलेगा। ये भी देखो, ये भी देखो, किसी कस्टमर ने मेरे पास भेजी है, तो ये पूरी तरह सेम। और पीसीबी की हालत देख लीजिए कैसे उखड़ी है। तो हमने बोला है ठीक है, आप खोल खाल मत फेंक दीजिएगा, जैसा है वैसा भेजिए, मैं कोशिश करूँगा इसको बनाने की। तो मैं काफ़ी लोगों को मैं बोल चुका हूँ, आप लोगों के पास मानो किसी टेक्नीशियन के पास दिए हो, सामान को तैयार नहीं कर पाया, सारे ओरिजिनल कंपोनेंट्स इसके अंदर लगा हुआ ना रहना चाहिए। जैसे कि आप लोग देखो, देखने से पता चलेगा। तो क्या है कि ये डुअल लेयर पीसीबी में आती है, और जब भी डुअल लेयर पीसीबी में आती है, आपके पास अच्छी सोल्डरिंग आयरन नहीं होने का कारण से आप ज़बरदस्ती खोलते हो और पीसीबी ख़राब हो जाती है, ऊपर नीचे लेयर कट जाती है और कनेक्शन आउट हो जाती है और पीसीबी को फेंक देता है, ठीक है। तो किसी भाई के पास मानो आपका एनएक्स ऑडियो का ओरिजिनल ये डी सामान है, ये ओरिजिनल था, लेकिन इसका हालत ऐसे ख़राब करके रखा, आप लोग देख ही पा रहे हो, इधर से तार निकाल के रख दी है, कनेक्शन जंपर के थ्रू की है, लेकिन पीसीबी को ख़राब कर दी है। तो पीसीबी ख़राब होना नहीं चाहिए, मानो आपका कंपोनेंट्स ख़राब हो गया, जल गया, फट गया, कुछ भी हुआ, ठीक है, लेकिन पीसीबी सही होना चाहिए। और कंपोनेंट्स कोई भी ख़राब होता है, ठीक है, लेकिन उधर आप रिपेयरिंग नहीं कर पा रहे हो, ओरिजिनल सामान रहता है, आप मेरे साथ बात करके मेरे पास भेज सकते हो, मैं कोशिश करूँगा ओरिजिनली इसको बनाने की, जैसे कंपनी बनाती है, जिस क्वालिटी से बनाती है, मैं कोशिश करूँगा ओरिजिनल बनाने की। क्योंकि ये एम्पलीफायर एनएक्स ऑडियो का जो ओरिजिनल कंपनी जो बाहर से आती थी, एनएक्स ऑडियो का सर्किट, वो ओरिजिनल मिलता है, नहीं मिलने का बात नहीं है, लेकिन काफ़ी बाहर से मंगाने में काफ़ी पैसा खर्चा करना पड़ता है, तब जाके मिलती है, ठीक है। लेकिन अभी के समय में क्या है, कॉपी वाला सामान मार्केट के अंदर है, इसीलिए क्या होता है, सभी लोग सोचते हैं चलो कम पैसे में बना लेते हैं, लेकिन कम पैसे में क्या है, जो सामान MT 1601 1200 का जो सर्किट बेचा जाता है, वो कॉपी वाला सामान है, लेकिन वो सही तरह वर्क भी नहीं करता और सही तरह चलता भी नहीं है। तो इसमें क्या होता है, आप लोगों का पैसा ख़राब हो जाती है। ओरिजिनल सामान किसी के पास है, मानो वो एम्पलीफायर आप साइड में रख दिया, अपने पास रखी हुई है, वो हमारे पास मानो बेचना चाहता है कोई, हम खरीदने के लिए तैयार रहेंगे, लेकिन उसका ओरिजिनली होना चाहिए, सारे कंपोनेंट्स ओरिजिनली लगना चाहिए। मानो सामान ख़राब हो गया, वेस्टेज हो गई, कोई बात नहीं, ठीक है, इसी तरह किसी के पास रहती है, आप मेरे साथ बात करके वो मेरे पास भेज सकते हैं, मैं ख़रीद लूँगा और उसको बनाने की कोशिश करूँगा। और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्यों प्रॉब्लम होती है, इसके बारे में सही जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। उसमें क्या होगा, आप भी इसका ये जो मॉड्यूल खोल खाल के फेंक देती है, इस परेशानी से आप लोगों को मुक्ति मिल जाएगी, आप लोग कर सकते हो, ठीक है।
ये जो काफ़ी टेक्नीशियन क्या करती है, मॉड्यूल को खोल खाल के फेंक दिया, नया बैठा दिया, आप लोगों को काफ़ी पैसा खर्चा होती है। इस झंझट से आप लोगों को राहत मिलेगी। ये मेरा चैलेंज है, कर सकता हूँ मैं। ठीक है, तो यही थी बात आप लोगों को दिखाने के लिए मैं आज ये वीडियो बनाया था। लेकिन कोशिश कर रहा था कि छोटी सी वीडियो बनाऊं, लेकिन बात पूरी तरह नहीं करूंगा तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा जो क्या बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, किस लिए बता रहा हूँ। तो यही थी बात। काफ़ी सामान मेरे पास अभी भी मैं दिखाता हूँ। ये बॉक्स पैकिंग सामान आ चुकी है, इसके अंदर भी बहुत सारे सामान रखी हुई है, तो इसके भी बारे में बात कर लूँगा। ये देख लीजिए, ये पीसीबी मुझे दी कर गई है, और ये भी सामान अपने तरीके से की बनाने की कोशिश की। शायद कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, मैं नहीं जानता हूँ। उन्होंने बनाने की कोशिश करी थी, लेकिन क्या बात है, मैं पूरी बात नहीं कर पाया, लेकिन उन्होंने मुझे ये देकर गई है। बोलिए, आप इसके ऊपर R&D करके और हमें बताइएगा। हम चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हम बताएंगे। ठीक है, तो इसी तरह काफ़ी सामान मेरे पास आई है, काम करेंगे आगे, और सही इन्फॉर्मेशन जानकारी आप लोगों को देते रहेंगे। आप लोग देखिए, तो आप लोगों को पता चलेगी जो आप लोगों का पैसा किस तरीके का वेस्ट हो जाती है। आप लोग जो सोचते हो चलो इससे सामान खरीद लिया, अपना प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन क्या है कि आपका पैसा पूरी तरह ख़राब हो जाती है। हम लोगों को भी दुख होती है, आप लोग इतना पैसा खर्चा करके आप लोग सामान लेते हो और एक दिन भी चला नहीं पाते हो आप। तो यही थी बात, मैं पूरी तरह आप लोगों को दिखा देता हूँ, देख लीजिए। तो उसमें आपको थोड़ी सी एक्सपीरियंस होगा, और जब मैं ये सारे सामान बनाने लगूँगा, एक एक वीडियो आप लोगों के सामने आते रहेंगे, और इसके बारे में सही जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। ठीक है, इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ था, क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, कारण क्या था, ये मैं सारे के सारे आप लोगों को बात बता दूंगा और बोल भी दूंगा। ठीक है, तो फ़िलहाल यहीं तक, और ज़्यादा बात नहीं करूँगा। और जाने अनजाने में हमको हमारे से या पीसीबी एंड एसएससी इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ से कोई भी गलती होती है, आप लोग कॉल करके बता सकते हो, डिस्कस कर सकते हो, हम सुधारने की कोशिश करेंगे। और जाने अनजाने में कोई गलती होती है तो आप सभी लोगों के पास मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। ठीक है, और एक बात मैं बोलूँगा, आप लोग मेरा वीडियो तो देखते हो, काफ़ी लोग बोलते हैं हम देखते हैं, और जब वीडियो को मेरे पास भेजते हो मैं देखता हूँ, आप लोग लाइक भी नहीं करते हो, शेयर भी नहीं करते हो, कमेंट तो करते हो, ये हमने देखी है। काफ़ी लोग जब वीडियो उठा के भेजते हैं मेरे पास, सर आपके पास ये सामान है, वो सामान है, मैं देखता हूँ, तो मैं तो आप लोगों के लिए ये सब करता हूँ। तो मैं ज़बरदस्ती किसी को नहीं करूँगा। आप लोग लाइक करोगे या डिसलाइक करोगे, या शेयर करोगे या नहीं करोगे, कमेंट करोगे या नहीं करोगे, ये आप लोगों के ऊपर छोड़ूंगा। बार बार एक चीज़ बोलना अच्छा नहीं लगती है, तो मैं जितना कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए ही करता हूँ। मैं बेचने से मकसद से या हमारा सेल बढ़ जाने से या सेल के लिए मैं कोई काम नहीं करता हूँ। ठीक है, तो मेरा पहले भी यही बात था, आज भी यही बात है। क्योंकि मैं खुद अपने लिए अपना ही काम करता हूँ, और अपने लिए जो भी काम करता हूँ अच्छी क्वालिटी की सामान मंगाने की कोशिश करता हूँ, तब जाके करता हूँ और आप लोगों के सामने दिखाता हूँ। बस यही मेरा कोशिश था। होलसेल करना है, बेचना है, कंपटीशन करना है, ये सब नहीं है। और आप बहुत सारे लोग मेरे पास सामान भेजते हो, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, जल्दी सामान मेरे पास आने के बाद आप लोग रोज़ाना कॉल कर लग जाते हो, सर हमारा सामान हुआ, हमारा सामान हुआ, सामने काम है, ये है वो है। ये काम जल्दबाजी का नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग जल्दबाजी करके अपना सामान पूरी तरह ख़राब कर देते हो, पैसा ख़राब हो जाती है, वेस्ट हो जाती है, मैं इस तरीके का काम नहीं करता हूँ, और ना ही आप लोग मेरे पास इस तरीके का काम भेजोगे। जल्दबाजी वाला काम मुझे नहीं चाहिए।
धीरज रख के आप लोगों को काम लेना है तभी काम भेजिए, नहीं तो मत भेजिए। मुझे काम की ज़रूरी नहीं है। ये जो मैं बात बोली हूँ बहुत दुख हो रहा है बोलने में, लेकिन क्या करूँ, आप लोग मेरा बात सुनते नहीं हो। रोज़ाना कॉल करते हो, रोज़ाना 24 आवर्स सामान भेजने के बाद ही जब भी मैं रिसीव कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे भी रिसीव करने के लिए ट्रेन पकड़ के जाना पड़ता है, क्योंकि वो सामान मेरे घर तक आप जो दूसरे कोरियर से भेजते हो ना, वो सामान मेरा घर तक आती नहीं है। क्योंकि मैं ट्रेन पकड़ के, मैं काफ़ी बार काफ़ी लोगों को मैं बोल चुका हूँ, मुझे ट्रेन पकड़ के वो सामान लेने के लिए जाना पड़ता है। मैं लेने नहीं जाऊँगा, वो सामान क्या करेगी, वापस कर देगी। ठीक है, तो इसीलिए वो सामान लाता हूँ, रखता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पर रहता हूँ लोकल का काम मेरा रहता है। पहले उन लोगों का काम देना पड़ता है, उसके बाद आप लोगों का जो सर्किट आप लोग भेजते हो उसको वॉच करना पड़ता है। ये जो सर्किट आप लोग भेजा, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है, और क्यों आप लोग प्रॉब्लम फेस करते हो। वही तो सामान हम बनाते हैं, चलता है, लेकिन आप लोग वो सामान जब दूसरे से खरीद तो चलती नहीं है। तो प्रॉब्लम क्यों होता है, किस लिए होती है, इसको देखना पड़ता है, वॉच करना पड़ता है, काफ़ी समय लगती है। इसीलिए आप लोगों को मैं रिक्वेस्ट भी करता हूँ, आप लोग जल्दबाजी मत करिए, थोड़ा धीरज रखिए, काम बन जाएगा। मैं खुद कॉल करूँगा, आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन बता दूँगा। आपका सामान सही तरह घर तक पहुंचाने का जिम्मेदारी मेरी है। मैं कोई नहीं बोल सकता मैं किसी के पास पैसा मांगी है, आप पैसा भेजो सामान भेजेंगे, नहीं। मैं पहले बोलता हूँ सामान भेज देता हूँ, आप लोग पैसा भेजना। क्योंकि सामान तो पहले सही तरह होना चाहिए, सही तरह होगा, मैं आप लोगों के पास वही सामान का रनिंग टेस्टिंग वीडियो भेजूंगा, तब जाके वो पार्सल होगी। पार्सल होने के बाद आप लोगों को ट्रैकिंग स्लिप मिलेगी, मैं कॉल करके बताऊंगा, तब वो सामान हमारे इधर से निकलेगी। हमारे इधर सप्ते में 2 बार गाड़ी देती है कंपनी, पहले 7 दिन आती थी। आज इसीलिए वीडियो के ऊपर बोल रहा हूँ, मेरे इधर 2 दिन गाड़ी आती है सामान लेने के लिए। कभी कभार आती भी नहीं है, दूसरे हफ्ते में आती है, क्योंकि सामान उसी तरह होना चाहिए, तब जाके सामान लेकर जाती है और डिलीवरी करवाती है। लेकिन काम सही तरह होती है, सामान पहुंचाता है सही तरह। तो हम लोगों को कोशिश यही रहता है, और कुछ नहीं। तो फिलहाल बात करते करते बहुत लंबी वीडियो हो गई, और सभी को नमस्ते, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और पीसीबी एन एस एस इलेक्ट्रॉनिक्स देश हित में, जय हिंद।